नमस्कार दोस्तों, चाणक्य ने महिलाओं के बारे में कई ऐसे बातों का उल्लेख अपनी चाणक्य नीति की पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों में भी किया है। ऐसे ही 12 बातें हैं। इनमें से कई बातों से हम असहमत हो सकते हैं और कई से सहमत। चाणक्य ने यह बातें उस काल की स्थिति और परिस्थिति को देखकर लिखी थी। अब काल बदल चुका है। आओ जानते हैं चाणक्य के महिलाओं के संबंध में विचार। तो विचारों को जानने से पहले हमारे YouTube चैनल अमर ज्ञान जीके को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले, और लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। पहला, धार्मिक होना जरूरी है। भगवान, प्रकृति और धर्म पर उसका विश्वास घर को सुरक्षित रखता है। ऐसी महिलाएं अच्छे और बुरे का अंतर तुरंत और आसानी कर लेती हैं। प्रकृति की पूजा करने से संतुलन का ज्ञान होता है। दूसरा, मधुर वाणी। चाणक्य के अनुसार जिसकी पत्नी मीठा बोलने वाली है वो भाग्यशाली है। ऐसी महिलाएं कहीं भी रहे उसके संबंध सभी से अच्छे रहते हैं और उसी से घर में खुशी रहती है। उसकी सभी तारीफ करते हैं। स्त्री की वाणी बहुत ही मधुर होनी चाहिए। कड़वे वचन नहीं बोलने चाहिए। तीसरा, बचत। चाणक्य नीति के अनुसार जो महिला धन संचय करना जानती है, उस परिवार पर अचानक विपत्ति आती है तो उसके परिवार को हानि नहीं होती है। चौथा, कलहप्रिय। चाणक्य कहते हैं कि कलहप्रिय महिला के साथ रहने से अच्छा है कि उसका त्याग कर दिया जाए, क्योंकि उसके साथ रहने से जीवन जहर हो जाता है। ऐसे पति या पत्नी जो हमेशा गुस्से में रहते हों, अपशब्द बोलते हैं और इस वजह से परिवार का माहौल बिगड़ जाता है, ऐसे में इन लोगों का त्याग कर देना ही उचित होता है। पांचवा, वेश्या। ऐसे महिला जो वेश्या है उसको धन से मतलब होता है, किसी के दुख से नहीं। ऐसे महिलाओं के समक्ष दुखों का बखाना करना मूर्खता है। राजा वेश्या यमो यज्ञस्तक्रो बाल्याचको पर दुखन न जानंती। अष्टमो ग्रामकंठ का अर्थात राजा, वेश्या, यमराज, अग्नि, चोर, बालक, याचक और 8 गांव का कांटा ये दूसरे के दुखों को नहीं जानते हैं। छठवां, दिए गए दान को न बताएं। किसी भी प्रकार के दान को अपनी पत्नी से भी गुप्त ही रखना चाहिए। कई बार आपकी पत्नी दान पर किए गए खर्च की दुहाई देकर आपको भला बुरा कह सकती है। सातवां, अपमान को छुपाकर रखें। चाणक्य कहते हैं कि पति को कभी भी अपने साथ हुए अपमान के बारे में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि बाद में जब पति पत्नी के बीच छोटी बात पर भी विवाद होता है तो पत्नी इस अपमान का ताना देने से चूकती नहीं है। आठवां, खुद की कमजोरी को न बताएं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि पति के अंदर कोई कमजोरी है या उसकी कोई कमजोरी है तो उसे अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहिए। यदि आपकी पत्नी को आपकी कमजोरी पता चल गई तो वो अपनी बात मनवाने के लिए आपकी कमजोरी पर ही प्रहार करेगी। नौवां, कमाई करें उजागर। चाणक्य नीति के अनुसार पत्नी को अपनी कमाई नहीं बताना चाहिए। यदि अगर उसे आपकी कमाई का पता चल जाता है तो वो उस पर भी अधिकार जताते हुए आपके तमाम खर्चे को रोकने का प्रयास करती है। 10वां, दयावान महिलाएं। कुछ महिलाएं ऐसी भी होती है जिनके आगे उन्हें न चाहते हुए सिर झुकाना पड़ता है। इन महिलाओं में शामिल है दया और करुणा से भरपूर महिला। 11वां, अनृतं साहसं माया मूर्खत्वं तिलोभिता। अशौचत्वं निर्दयत्वं स्त्रीणा दोषा स्वभावजा, अर्थात झूठ बोलना, अत्यधिक साहस, छल करना, बेवकूफी करना, लालच, ये दोष महिलाओं के स्वभाव में जन्म ही होते हैं। 12वां, बाहुवीर्यबल राज्यो ब्राह्मणो ब्रह्मविद बलि रूप्यौवन माधुर्यण स्त्रीणा बलम नुत्तमम्।
अर्थात राजाओं का बल बाहुबल, शस्त्र और उसकी सेना, ब्राह्मण का बल ज्ञान और ब्रह्मा विद्या है, लेकिन महिलाओं का बल मधुर वाणी, रूप, शीलता और यौवन है। तो ये थी आचार्य चाणक्य द्वारा बताए गए महिलाओं की यह 12 बातें। तो इनमें से कौन सी बात पर सहमत हैं, कमेंट करके अपना राय दें। और हमारे YouTube चैनल अमर ज्ञान जीके को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चाणक्य कहते हैं, शरीर से सुंदर होने वाली महिला केवल एक रात खुशी दे सकती है, परंतु दिल से सुंदर होने वाली महिला आपको जीवन भर खुशी दे सकती है। स्वयं विचार करें। धन्यवाद।